मैं सबसे पहले इन दो परिवारों से सवाल पूछता हूं। अगर आप ब्लैक डे मना रहे हो, अगर आप 370 एब्रोगेशन को गैर कानूनी मानते हो, तो मुझे इस बात का जवाब दो कि जो 370 हटा, रिऑर्गेनाइजेशन आई, उस रिऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने चुनाव लड़ा, उस रिऑर्गेनाइजेशन के तहत 370 को खत्म होना माना आपने, तब जाके ओथ लिया आपने। स्टेटहुड पार्लियामेंट में आएगा, बिल आएगा, रेजोल्यूशन आएगा, उस पर डिस्कशन होगी 543 मेंबर की, फिर जाके पास होगा, तब जाके। नई डिलिमिटेशन बिल आई है, उसमें आप जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन होने जा रही है, तो कैसे देखते हैं इसको? अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग एक सवाल चल रहा है कि क्या जम्मू अलग स्टेट होगी। सेशन में बिल आता है और 13 को जो सेशन खत्म होता है, बिल पास होता है, तो 50% सबको बढ़ना है। इसमें हमें भी 135 सीट बढ़ सकती है, 135 सीट हो सकती है, 45 सीटें बढ़ सकती है। अगस्त है और 7 साल कल होंगे रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को लेकर। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पहले पीडीपी कल ब्लैक डे बना रही है और उसके रिलेटेड प्रोटेस्ट कर रही है, और कल शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक आर्डर निकाला है जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बताया गया है कि वो इसको लेकर प्रोटेस्ट करें और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। सुनील जी, सियासत गरमाई है। कल 7 साल होंगे जो एक डिसीजन हुआ था जिसको बीजेपी हिस्टोरिकल डिसीजन कहती है, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A। लेकिन जो यहाँ की दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज वो कल इसको ब्लैक डे भी बना रहे हैं और साथ में रिस्टोरेशन की भी बात कर रहे हैं और स्टेटहुड की भी बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का इस पर क्या कहना है? मुझे जो बात समझ आती है, अब इन दोनों परिवारों के पास राजनीतिक मुद्दा रहा क्या है। जिन दो परिवारों को अब जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जिन दो परिवारों के पास कोई साख्त अभी पब्लिक के बीच में जाने की रही नहीं, वो 370 रेस्टोरेशन में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी गलतफहमी है कि जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर कश्मीरी, दोबारा से इस मुद्दे को लेके अट्रैक्ट होंगे। मैं सबसे पहले इन दो परिवारों से सवाल पूछता हूं। अगर आप ब्लैक डे मना रहे हो, अगर आप 370 एब्रोगेशन को गैर कानूनी मानते हो, तो मुझे इस बात का जवाब दो कि जो 370 हटा, रिऑर्गेनाइजेशन आई, उस रिऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने चुनाव लड़ा, उस रिऑर्गेनाइजेशन के तहत 370 को खत्म होना माना आपने, तब जाके ओथ ली आपने। चाहे चीफ मिनिस्टर की ली, चाहे एमएलए की ली ना। जी बिल्कुल, वो तो पहले भी लेते थे। नहीं, देखिए, रिऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने पहली बार आईन हिंद के तहत शपथ ली है। उससे पहले आईन जम्मू कश्मीर का था। आईन हिंद का जो परसों पिछले 2 साल पहले शपथ हुई है, दैट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि एब्रोगेशन हो चुकी है। अब एब्रोगेशन पे सवाल किस बात का उठाते हैं, ये शायद गलतफहमी में है, इनको पता ही नहीं है कि ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। इन्होंने इसी आईन हिंद के तहत 370 का खत्म होना स्वीकार कर लिया, शपथ ले ली है इसमें। अब लोगों को क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गुमराह कर रहे हैं? या तो आप कहते हैं कि भाई 370 एब्रोगेशन को हम नहीं मानते, ठीक है, तब तक ये चुप रहेंगे। आपने ओथ भी ले ली 370 हटने की, कुर्सी पे भी बैठे, उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आप सारी चीजें चला रहे हो, फिर ब्लैक डे किस बात का है? इस बात को मनाओ ना, बोलो ना। तो आप मुझे बताइए ना, अब जो कल हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट ये कल कर रहे हैं, पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पे किया, लेकिन स्टेटहुड तो कहीं ना कहीं डिमांड है, और स्टेटहुड बताया जा रहा है कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बताया जा रहा है इस दौर में आपके भी काम नहीं हो पा रहे, जितने उनके काम नहीं हो रहे उतने ही जम्मू के भी नहीं हो पा रहे। तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि स्टेटहुड को जो है वो रिस्टोर करना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि अगर स्टेटहुड रिस्टोर होती है तो क्या ये जो प्रेजेंट असेंबली है वो डिसॉल्व होगी, नए इलेक्शन होंगे, कि या यही कंटिन्यू करेगी? क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि आगे अब 8 तारीख को जो है एक्सपेंशन भी होनी है, उसमें कुछ लोग नए मिनिस्टर भी बनेंगे। आपने दावा किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटेगी भी, तो वो एक अलग सवाल है। लेकिन क्या स्टेटहुड जो है वो कोई गलत डिमांड है? बिल्कुल नहीं, स्टेटहुड कोई डिमांड की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, दो चीज़ों को अलग अलग आप नज़रिए से देखिए। जो ये 370 की डिमांड करते हैं या रेस्टोरेशन ऑफ 370 करते हैं, ये इनका एक सियासी मुद्दा है, दोबारा से उस अलगाववाद के बीज को दोबारा से बोना, जिस अलगाववाद को अब हमने ख़त्म कर लिया है, जिस आतंकवाद अलगाववाद की बुनियाद 370 थी यहाँ, उसको दोबारा से ज़मीन तलाश रहे अपनी सियासी तरफ।
लेकिन जहां तक आप स्टेटहुड की बात करें, स्टेटहुड तो हमने कह दिया ये हमारा इशू है, ये हमारा एजेंडा। हमने आपको ऑलरेडी कह दिया स्टेटहुड आएगा, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं आएगा कि एक शहजादा चीफ मिनिस्टर बनाए, इस कंडीशन पे आएगा। नो, स्टेटहुड पार्लियामेंट में आएगा, बिल आएगा, रेजोल्यूशन आएगा, उस पर डिस्कशन होगी 543 मेंबर की, फिर जाके पास होगा, तब जाके। नहीं, अब्दुल्ला परिवार का शहजादा चीफ मिनिस्टर बनाए इसलिए स्टेटहुड आना चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं हो सकती। न ही इनके विरोध को, न ही इनके प्रोटेस्ट से कोई डरने वाला है, घबराने वाला है। स्टेटहुड अपने टाइम पे आने वाला है, उसे कोई जोर जबरदस्ती कहे कि ला सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, जोर जबरदस्ती पार्लियामेंट में हो सकती है, जब ये अपना नंबर इतना लाएं और जोर जबरदस्ती करें तब जाके हो। दूसरा, मैंने साफ कहा है कि इतनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के भी स्टेक्स जम्मू कश्मीर पे लगे हैं। तो जब तक न सारे एक पेज पे हों, जब तक न सारे ऑन बोर्ड हों, तो तब तक क्या सिर्फ मुख्यमंत्री को स्टेटहुड चाहिए तो तब स्टेटहुड आना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या असेंबली डिसॉल्व होगी जब अगर स्टेटहुड रिस्टोर होती है? तो इसमें लीगल क्या है? नहीं, लीगली मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि अगर आप स्टेटहुड के लिए असेंबली अलग होती है और यूटी की असेंबली अलग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कन्फ्यूजन का विषय, ये कोई कानूनी सलाह दे सकता है, उसमें मैं इतना नहीं कोई जानकारी रखता। सुनील जी, नई डिलिमिटेशन बिल आई है, उसमें आप जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन होने जा रही है, तो कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि कुछ लोग एक सवाल चल रहा है कि क्या जम्मू अलग स्टेट होगी, लेकिन आपने पिछले दिनों ये सरे से नकार दिया। मैं इस बात को दोबारा से इस बात को रिजेक्ट करता हूं। जम्मू स्टेट कभी अलग होगी नहीं। जम्मू कश्मीर हमारा एक यूनिट है पूरा, जो हम 94 का भी रेजोल्यूशन कहते हैं कि पार तक हमारा जम्मू कश्मीर है, वहां तक हम इसको एक इकाई मानते हैं। ठीक है, अभी इलीगल ऑक्यूपेशन में वो उनके है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो हमारा नहीं है। लेकिन जो एक इकाई है जम्मू कश्मीर, उसको हम एक यूनिट मानते हैं। और इस तरीके की अलगाव की बात करके मैं नहीं कहूँगा कि भाई आज दोबारा से हम इस मुद्दे को जन्म दें, जम्मू अलग कश्मीर अलग। नहीं, अभी जम्मू कश्मीर एक है। इस सब के जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसी इच्छा है कि हम अलग हों। जहाँ तक बात आप करते हैं इस वक्त डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन मीन्स कि और ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना, और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना, क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और अगर इस सेशन में बिल आता है और 13 को जो सेशन ख़त्म होता है, बिल पास होता है, तो 50% सबको बढ़ना है। इसमें हमें भी 135 सीट बढ़ सकती है, 135 सीट हो सकती है, 45 सीटें बढ़ सकती है, वुमेन रिजर्वेशन आ सकती है। बहुत अच्छी बात है, इसमें प्रतिनिधित्व सबको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो 50% महिलाएं पॉपुलेशन है, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। सुनील जी, क्या इसमें लोकसभा की सीट्स भी बढ़ेंगी? क्योंकि डिमांड है डोडा और किश्तवाड़ को एक अलग लोकसभा सीट दी जाए, तो क्योंकि इस एरिया को जो डिलिमिटेशन के लिए एक फार्मूला सेट होता है आसिफ भाई। जैसे अभी जो पीछे अप्रैल में जो बिल आया था, उसमें हमने प्रोपोर्शनली बढ़ा दिया था। जब बिल आया था, बिल में कहा था कि 50% हम बढ़ा रहे हैं। 50% मीन्स कि 5 सीटें यहाँ हैं, 5 का 2.5, 3 बढ़ सकती है, 3 बढ़ सकती है, 8 सीटें हो सकती है। अब उसके बाद फार्मूला डिसाइड किया जाता है। फार्मूला पॉपुलेशन पे होता है एंड टेरेन को देखते हुए होता है। तो यहाँ की पॉपुलेशन और टेरेन के अकॉर्डिंग, जैसे हम प्लेन में ज़्यादा पॉपुलेशन रख सकते हैं, सेमी हिली में कम रख सकते हैं, हिली में कम रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा और उसी प्रकार से सीट। यानी कि जो पुराना डिलिमिटेशन बिल जो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, उसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि पहले प्रोपोर्शनेट किया था, अब नहीं, बिल सेम है, बिल दूसरा नहीं हो सकता। मैं पार्लियामेंट के बिहाफ पे नहीं कहता हूं, लेकिन जो बिल है 2026 अप्रैल में जिसे पास नहीं होने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बिल को चेंज नहीं किया है। बिल सेम है। अब पास होता है नहीं होता, वो आगे 4 दिन 6 दिन वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन बिल में चेंजिंग नहीं है। उस वक्त भी प्रोपोर्शनली 50% था, सब स्टेट्स में, यहाँ पे भी है। वही पार्लियामेंट में भी बढ़ेंगी 50%, वही 50% आपके असेंबली में भी बढ़ेंगी। बट असेंबली और पार्लियामेंट में एक और चीज़, वुमेन रिजर्वेशन जब आप करेंगे तो वो सीट्स ऑटोमेटिकली रिजर्व फॉर वुमेन होगा। सुनील जी, कैबिनेट एक्सपेंशन की बात आ रही है 8 तारीख को। पहले तो आपने दावे किए थे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटने के कगार पर है। आपको लगता है कि अब जब एक्सपेंशन हो गए तो? आसिफ भाई, मैं आज भी कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटने की कगार पे नहीं, टूट चुकी है, लेकिन पिक्चर बाहर आनी बाकी है। आप इंतजार कीजिए,
मैं जिस दिन गलत साबित हुआ तब मुझे आप पकड़ना। आप बहुत जल्दी कह रहे हैं भाई टूटी नहीं टूटी नहीं टूटी नहीं, समय लगता वही है ना। अब टूट 8 चुकी है। तारीख को तो एक्सपेंशन हो रही है, तो होने नए दीजिए मिनिस्टर्स ना, बन रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, जिन पर तो होने दीजिए ना। एक्सपेंशन से उसका क्या वास्ता। मैं कह रहा हूं आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट चुकी हो। जिस दिन ये एक्सपेंशन की शुरुआत करेंगे वो दूसरी तरफ से दूसरी पिक्चर दिखना आपको। सुनील जी, आप लोकल इश्यूज पर आते हैं। यहाँ पर क्लोड ब्रस्ट और जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हुआ है उसके बाद लगातार क्लोड ब्रस्ट हो रहे हैं और लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेदर स्टेशन होना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ की अभी प्रिडिक्शंस हो रही है कि किश्तवाड़ जो ये पूरा हिमालय का जो हमारा जो ये पॉकेट है, ये डोडा किश्तवाड़, इसमें बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन है कि फर्दर क्लाउड बर्स्ट होंगे, बाकी फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कोई मैं उसको स्टैंप नहीं मार रहा हूं, लेकिन जो भी अभी न्यूज़ आ रही हैं, इन्फॉर्मेशंस आ रही है, इसके लिए वेदर स्टेशन होना बहुत लाजमी है। और यहाँ पे स्पेसिफिक इस एरिया के लिए, किश्तवाड़ के लिए स्पेसिफिक एक स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे लोगों को पहले पता चले कि भाई मौसम का मिजाज क्या है, किस तरफ क्या हो सकता है। ये हम भी डिमांड करते हैं और यहाँ पे आएगा बहुत जल्दी। सुनील जी, पिछले दिनों हमने देखा कि जो कुलगाम में इंसिडेंट हुआ, जहां पर जो बाहर के लोग हैं उनको मजहब पूछकर मारा गया, यानी कि उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था और जो हमारे कांस्टेबल की जो किलिंग हुई अनंतनाग में, जो अब ये रीसर्फेस हो रहे हैं उसी तरह का आतंकवाद। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो बताया जा रहा है जिस शख्स ने ये किलिंग्स की है वो लोकल है। देखिए, एक प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है, एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है कंट्री के साथ। और जिस कंट्री ने अपना पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया था, एक ढांचा खड़ा किया था जम्मू कश्मीर में, जिस ढांचे की बुनियाद पे यहाँ पे आतंकवाद था, यहाँ पे अलगाववाद था, यहाँ पे पत्थरबाजी थी, यहाँ पे हुर्रियत थी, यहाँ पे जमात इस्लामी थी, यहाँ पे रेडिकल मदरसे थे। ये सारा ढांचा पाकिस्तान प्रायोजित था और इस ढांचे के आधार पे भारत की सॉवरेंटी को, इंटीग्रिटी को रोज चैलेंज किया जाता था। हर साल जम्मू कश्मीर में 200 से 300 नए रिक्रूट आतंकवादी होते थे। तो ये हमारे सामने, भारत के सामने, भारत सरकार के सामने एक चैलेंज थी 5 अगस्त 2019 के बाद कि इस ढांचे को हमने ध्वस्त करना है, पत्थरबाजी के रूप में, आतंकवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में और जमात इस्लामी के रूप में, रेडिकल मदरसों के रूप में। भारत सरकार ने, विशेषकर गृह मंत्रालय ने 90% इसको नष्ट किया, ध्वस्त किया। लेकिन आज भी कुछ ऐसा तत्व यहाँ पे, कुछ ऐसा एलिमेंट जो बचा है, जो आज भी पाकिस्तान के डिस्कोर्स को या पाकिस्तान के उस प्रायोजित आतंकवाद का एक हिस्सा बन के इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है। ये भी चैलेंज है, इसमें मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इस दिशा में गामजन है। आप यकीन माने कि ये जो नया मॉड्यूल आया है, जिस मॉड्यूल ने अभी 2 इंसिडेंट पिछले 10 दिन में किए हैं, इस नए मॉड्यूल पे भी पूरा काम हो रहा है। अलग अलग मॉड्यूल्स में पाकिस्तान काम कर रहा है। आपने देखा होगा जब एक डॉक्टर्स की चेन दिल्ली ब्लास्ट से लेके कश्मीर तक, वाइट कॉलर टेररिज्म, उस पे अलग हमारी पूरी नज़र है, इस पे अलग से पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस शिकंजा कस रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि जब तक वो कंट्री वहाँ पे है, उसने इस प्रकार की हरकतें करनी है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जांच एजेंसियाँ मुंह तोड़ जवाब दे रही है और यकीन माने कि एक दिन आएगा ये पूरी तरह से दफन होगा। सुनील जी, आखिरी सवाल, पीओके में जो हालात चल रहे हैं वहाँ से लोग मदद मांग रहे हैं, बीजेपी खामोश है, सिवाय रविंद्र रैना के किसी ने भी पीओके के रिलेटेड बयान नहीं दिया। और जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, किलिंग्स हो रही है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, उस पर बीजेपी की तरफ से अभी तक चुप्पी क्यों है? स्टेटमेंट मैंने सैकड़ों दिए पीओके पे, शायद आपने नहीं सुने होंगे, मैं आज आपके माध्यम से भी दूंगा। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है, मैं भारत सरकार का एक पार्ट नहीं हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं अपनी एक हमदर्दी के नाते इंसानियत का, जिसका तकाजा इंसानियत है, जिसका ह्यूमनिटी या मानवता हम तकाजा मानते हैं, उस आधार पे कहते हैं कि वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, वहाँ के लोगों का इंसाफ, वहाँ के लोगों के साथ हक, जो जिस प्रकार से पाकिस्तान, मतलब जिसे कहते हैं कि उनके अधिकारों को रोंद रहा है, ये एक चिंतनीय विषय है। हमें सिर्फ सवाल इस बात का है कि आज वो ह्यूमन राइट वायलेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूएनओ है, चाहे बाकी लोग हैं, वो कहाँ हैं आज, जहाँ पे सैकड़ों लाशें बिछा दी जाती है, सिर्फ एक चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक और इंसाफ की। ये बहुत ही निंदनीय है, चिंतनीय है। लेकिन सरकार के एंड पे
मैं बयान दूं वो हो नहीं सकता। मैं इंसानियत का एक तकाजा रख के ये बयान देता हूं कि ये नाकाबिल बर्दाश्त होना चाहिए इंसानियत के नज़रिए से। सुनील जी, मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो बाहर के जो लेबरर्स हैं, जो परसों जो इंसिडेंट हुआ कुलगाम में, उसको ऐसे अटेम्प्ट भी देखा जा रहा है कि इनको यहाँ से भगाया जाए। हमारे किश्तवाड़ में भी लेबर है, कश्मीर में भी है जो बाहर से आई हुई है, चाहे बंगाल से है, उत्तराखंड से है, यूपी से, बिहार से। उनको क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे जो इस वक्त तक थ्रेटन फील कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसिडेंट से ये घबरा के कोई यहाँ से भागने वाला है। ये भी बड़े दिलेर लोग हैं जो वहाँ से यहाँ पे मजदूरी करने आए। लेकिन सेकेंडरी ये भी है कि भाई हमने इनको महफूज रखना है, इनको पूरा सिक्योर करना है। आप ये कहें कि कोई पाक प्रायोजित एक लफंगा आके निहत्थे और मासूम दो लोगों पर गोली चलाएगा और उनसे कोई डरेगा यहाँ पे, ये गलतफहमी है। ये तब नहीं डरे जब यहाँ पे सैकड़ों लाशें गिरी। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने देखा होगा एक टेररिस्ट का उसका घर भी उड़ा दिया है, और जितने भी उसके चेन में आते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, उन पे पूछताछ भी हो रही है। आप यकीन माने बहुत ज़्यादा देर ये जिंदा रहने वाले नहीं। शुक्रिया सुनील जी हमसे बात करने के लिए। सुनील जी का साफ कहना है कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, और अब वो चाहते हैं कि जो 370 के रिवोकेशन की आड़ में जो है वो यहाँ के लोगों को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन इनका ये कहना है उसमें उनको बीजेपी कामयाब होने नहीं देगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।